Anjum, thank you for joining News 18 Shosha. Thank you so much for having me. Thank you. First of all, you look absolutely stunning. You look stunning, girl. I love your boots. Oh my god, thank you. I'm blushing. Thank you. So my first question absolutely has to be, इतनी stunning लड़की गांव में जा रही है. How are you gonna navigate through? I mean, will we see a toned down version of you? um, Babe, मेरी personality ऐसी है कि I can't tone down. I am OTT. Over the top. I am loud. Uh, लेकिन वहाँ जाके एक्चुअल में क्या होगा वो मुझे पता नहीं है. बट आई डोंट नो इफ यू नो, बट आई वॉज बॉर्न इन चिपलून रत्नागिरी. तो मैं गांव की पैदाइश है मेरी, बट मैं पली बड़ी मुंबई में हूँ. पढ़ाई यहाँ से की है. सो 2 साल की थी जब मैं मुंबई आ गई थी, तो तब से हम सिर्फ समर हॉलीडेज के लिए गांव में जाते थे. सो आई एम अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन गांव, बट आई हैव नेवर डेल्ट विद इट. मतलब मैंने कभी चोर्स भी नहीं किए इतने गांव में जो लोग करते हैं. सो आई डोंट नो द इंटेंसिटी और ग्रेविटी कि एक सिंपल सी चीज जैसे चूल्हा जलाना हो, क्योंकि हमें तो यहाँ आदत है कि हम एक ऑन करते हैं तो गैस ऑन हो जाता है, यू नो. तो सिंपल चीजें जो गांव के लिए बहुत ही आसान होगा, वो शहर की लड़कियों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है. सो आई एम रेडी फॉर इट एंड आई एम प्रेइंग दैट आई सेल थ्रू लाइक अ amazing smooth boat or a yacht, I don't know, but sorry, I'm objectifying but yeah, like you said that I'm going to be the best version of myself. I'm going to be all positive. मैं यही सोच के जा रही हूँ कि जो भी करना है एटलीस्ट ट्राई करना है. पहले ही मना नहीं करना है, बिकॉज जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप खुद एक्सपीरियंस या रियलाइज नहीं करोगे कि ओ ये मैं कर सकती हूँ. True. You know, so yeah. यहाँ पे आके I've interviewed almost everyone by now, and I've asked this question to everyone. Have they ever been to a village? And they have all said no. But you just said that your background is from a village. Correct. But you have never been, like, you have never navigated that. Yes. But your parents might have been. Did they like, give you tips for this too? यार मैं क्या ही टिप्स मांगू उनसे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो मुझे टिप्स देंगे भी तो मैं तो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने लग जाऊंगी ना उसमें. सी, अगर वो मुझे बोलेंगे भी कि अंजुम गाय का दूध ऐसे ऐसे निकालना है, जब तक मैं करूंगी नहीं तब तक मुझे समझ में ही नहीं आएगा. और आई थिंक ये गांव में जाके ही गांव के लोगों से ही सीखना पड़ेगा. बोथ माय पेरेंट्स आर गांव के लड़का लड़की. My mom was गांव की छोरी, my dad was गांव का छोरा. मैं भी गांव में पैदा हुई हूँ, but I have lived here. And when you live in city like metropolitan city like Delhi, Mumbai, Bangalore, तो you are aware of things because of the shows which you see on TV or the movies which you see, but to experience it is a different ball game altogether. तो मैं कितना भी बोल लूं कि अरे मेरी तो गांव की पैदाइश है, मेरे लिए तो सब आसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जितना आप स्ट्रेटेजाइज करोगे, जितना आप यहाँ से सोच के जाओगे, वहां पे कुछ उल्टा ही होने वाला है. तो इससे बेटर है कि आप एक क्लीन स्लेट के साथ वहां जाओ, सो दैट यू कैन फिल द कैनवस एज यू वांट. क्लीन स्लेट के साथ जाओ, लेकिन वहाँ पे काउडंग्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा. करेक्ट. चिकन्स होंगे वहाँ पे, मतलब ऑल दोस स्नेक्स, वर्म्स, एंड देन बारिश का समय होने वाला है अभी. आई मीन इट्स गोना बी वेरी मेसी. हाउ यू गोना डील विद ऑल ऑफ दैट? You know, like I will say again, this is not new to me because I've seen it. जब हम लोग समर हॉलीडेज के लिए गांव में जाते थे, we have seen people how they deal with such things. I stay in आरे आप क्रॉस करोगे, आपको तबेले की इतनी बेहतरीन गोबर की खुशबू आएगी, ओहो मजा आ जाता है, ऐसा लगता है कि आप गांव में ही हो. You know, so I'm very aware and familiar with things. But again, how will I deal with it? ये मुझे नहीं पता मैं कैसे करने वाली हूँ, because आप दूर से आप एक as an audience जब आप देखते हो तब आप अलग होता है, लेकिन जब when you be in it and when you do things वो अलग होता है. So I don't know how good, bad I'm gonna be. Don't make me more nervous. I'm sure you will do great there. Thank you. I can already see it. You're full of fire. Thank you. Like we saw in Khatron Ke Khiladi as well. I mean, you were awesome there. So what made you jump from a show like Khatron Ke Khiladi to something like this here? You know, I have been auditioning since past 2 years. I've been auditioning for shows, web shows, for TV, and I always feel that I'm a TV baby. मुझे TV ने सब कुछ दिया है. TV से मेरा
रिस्क रोटी बरकत आई है मेरे घर में. टीवी ने मुझे वो नाम, फेम, शोहरत सब कुछ दिया है. सो और अगर मैं वेब शो और मूवी भी करूंगी वो भी टीवी पे ही आने वाली है. Good So one, good yeah, one. exactly. So I believe I'm a TV baby, and I think whatever projects that I audition for, I will give my 100%. चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो एक फिक्शन शो हो या नॉन फिक्शन हो. And I'm very glad that I am getting associated with ZTV again in my life. Can you imagine? True. I did Ek Tha Raja Ek Thi Rani. I did Kundli Bhagya. Hmm. I connect to Z audience. मुझे ऐसा लगता है because 7 years of Srishti, you know, I've connected with Z audience. I feel this is a amazing opportunity to connect with them again. ये बहुत ही एक बड़े पैमाने पे शो लॉन्च हुआ है और Yeah. बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. मैं बता रही हूँ, मैंने कभी इंटरनेशनली भी कभी ऐसा नहीं सोचा है या देखा है कि लोग शहर से लेके कंट्री साइड उनको लेके जाके कुछ करवा रहे हैं. Exactly. It's new कभी ऐसा नहीं concept. हुआ है. कभी नहीं हुआ. एब्सोल्युटली. तो ये इतना क्रेजी और फन कॉन्सेप्ट है. और क्योंकि ये रीजनल महाराष्ट्र में जाओ बाई गावा जो जी मराठी पे आता था वो इतना फेमस हुआ है दैट जी टीवी द चैनल थॉट ऑफ लॉन्चिंग इट ऑन अ पैन इंडिया दिस थिंग. यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. True, true. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम मेंट फॉर एवरीथिंग. Yeah. Be it fiction or non-fiction show, I will rock. You just said that you're a TV baby. Yeah. But do you know, my question is, have you ever felt scared of being stereotyped in just as a television star, as just television name basically? I don't care if they address I'll me give you as an example. television. Probably tomorrow you go for an audition for a Bollywood movie, but बहुत बार ऐसा होता है कि you're just looked down upon because you're TV star. तो Bollywood में क्यों ले इसको कि छोटी नेम है ये तो. बहुत बार ऐसा होता है. You know, there are so many TV artists who are working in Bollywood. They are, they are. Absolutely. And I don't think so I'll get affected by people addressing me as TV personality or something because ये मेरा bread butter था यार. Yeah. और ये मैं यहाँ से आई हूँ. तो if you're calling me अरे ये तो TV actor है तो हाँ मैं हूँ. Proudly. I will proudly Yeah. own it यार. I won't be like oh shit यार क्या बोल दिया यार TV actor क्यों बोला यार. देखो western culture में ना people address them as artists and actors. वो टीवी और मूवी को ये नहीं करते हैं. बट अगर इंडिया अगर ऐसा है और यहाँ के लोग अगर ऐसा एड्रेस करते हैं सो who cares? I think if you are good in your craft and you're honest to yourself, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला आपको उस मुकाम पे पहुंचा ही देगा जिस मुकाम पे आपको पहुंचना है. But how do you handle trolls? I'm sure you're a celeb, you're a big name in the industry. Trolls तो आते ही रहते हैं सोशल मीडिया पे. 10 कमेंट्स आ रहे होंगे. Does it affect you in any way? See, I'm a human. It does affect me. But I don't take it to my heart because इतनी गालियां पड़ चुकी है ना लाइफ में. इतने लोगों ने इतना ट्रोल किया है that I don't care anymore. And this year मैंने तो सोचा है कि मेरा ये साल डिजिटल डिटॉक्स होगा भाई. मैंने तो अपना टीवी स्क्रीन टाइम कम कर दिया है, मोबाइल स्क्रीन टाइम कम कर दिया है. मैं वैसे ही सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं ज्यादा. Now my social media I have hired people to handle my social media. Oh, good. Yes, Okay. absolutely. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे कैसे ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज जब से मैं घर से बाहर निकली थी लोग मुझे ट्रोल ही कर रहे थे. सो देयर इज नथिंग न्यू टू मी. कोई नया हो तो बताओ यार. अगर कोई तारीफ कर रहा है तो बताओ. मैं एक्चुअल में सुनूंगी कि हाँ क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में. You just talked about social media, but don't you think कि relevant आजकल के ज़माने में relevant रहने के लिए social media is very important. Followers really matter a lot. Do you think that way? यार Okay, आजकल also because I heard this even from casting directors कि आजकल casting इसलिए होती है कि following list कितना है किसी बंदे का. That's why influencers are being hired. Do you think that's right? या टू ईच इट्स ओन. आई मीन इन्फ्लुएंसर्स भी जो है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यार. आई मीन टू क्रिएट एन ओरिजिनल कंटेंट. भाई मेरे बस की तो बात नहीं है. मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकती. Imagine they are doing it, they are shooting it, they have their own team and they are putting it on social media and they are monetizing it. So why not? To each its own. अगर उनकी destiny में वो है तो yeah, they should be given chances. मेरा craft अलग है. मैं I don't resonate with creating any content apart from stupid shairis which I write. That's my original content. मैं शायद आगे जाके
सोशल मीडिया पे खुद मेरी शायरी पढ़ के शायद मैं डालूं, दैट विल बी माई ओरिजिनल कंटेंट एंड आई डोंट इंटेंड टू गेट मोनेटाइज फ्रॉम इट. But yes, I can address this thing that people do check out your followers and people do see के आपकी कितनी fan following है जो भी है. But I have seen actors, I'm not gonna name them, they are not on social media, they don't have that kind of followers, but they are very big in this industry. Yeah. चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वेब शोज हो. इनफैक्ट मेरे को एक कोई तो मिला, उसने, आई वाज लाइक, hey, you're not on this. He's like, no yaar, it's too like, yeah, because he told me that people are judging you according to your fan following on social media. कहता इसलिए मैं तो इस पे हुई नहीं. I'm like, That's great. yeah dude. आप एक शो पे जा रहे हो अभी आप वहाँ पे काफ़ी ट्रॉलिंग्स तो होने वाली हैं, फ़ोन नहीं रहेगा आपके पास, क्या लड़कियाँ साथ में रहेंगी आपके, अब मेंटल हेल्थ पे बहुत इश्यूज होने वाले हैं. हैव यू एवर फेस सच इशू इन योर लाइफ? Have you ever dealt with mental health problems? How do you Absolutely, think you absolutely. navigate And that? I dealt with mental health problems when I was 18 or 19. And I did have a proper counseling and all medications, everything. I am so glad that my parents at that time, I'm talking about 2006. 2006 भी नहीं भाई, उससे पहले when I was 18, 19. मैं बताना नहीं चाहूँगी because you guys will know my age. But I got help then, and I think it's okay to get help. It's okay to be on meds. Because if that's keeping you sane, then why not? मैं बस ये नहीं चाहती कि लोग डिप्रेस होके या मेंटल हेल्थ अगर उनको कुछ इशू है उससे लोग निराश हो जाएं एंड दे गो बैकवर्ड्स इन देयर लाइफ. ऐसा नहीं होना चाहिए. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज और जो भी डिप्रेशन वगैरह हम ये आज के ज़माने में सुन रहे हैं, पहले तो हमको ये पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है यार. आई एम अ मिलेनियल, आई एम नॉट अ जेनजी, आई एम अ मिलेनियल. सो हम तो उस दौर से आते हैं जहाँ पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था यार. आप समझ रहे हो. सो मुझे बहुत खुशी है कि आजकल के ज़माने में पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, Yeah. पीपल आर गेटिंग हेल्प, एंड which is actually good. Change is only constant, and You're we cured should now. embrace change. You're cured now of your mental health. Listen, I did not have any illness to get cured. Acha, okay. Okay. But I am still on medications. Okay. Yeah, जो भी है, मेरे जितने भी issues है, gut, gynec, liver, जितने भी issues है, I am on Ayurvedic supplements. This is what you do best to keep going in your life. Yeah. To get help, to be on medications, whatever you feel right about, and to get equal and good support from your friends and family. That's good. Just if you're going any message to your fans, a quick message. मैं फैंस को ये कहना चाहूँगी दैट आपने मेरा एक बहुत ही ग्लैम अवतार देखा है, बट यू गोना सी अ देसी अवतार ऑफ मी इन दिस शो कॉल्ड चोरियां चली गाँव. जितना प्यार आपने मुझे एज सृष्टि दिया है, मैं चाहूँगी कि उतना ही प्यार आप अंजुम को दो, बिकॉज आई विल बी real, raw and unfiltered. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. God. Thank you.